एक और किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर किसानों की मांगों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने किसानों की 13 मांगों में से 10 मांगे तुरंत मान ली थी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की 2 दौर की बातचीत हुई। इसमें सरकार ने 13 में से 10 मांगे तुरंत मान ली थी। साथ ही 3 मांगों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया है। कल बातचीत में ये तमाम मांगे मानी गई थी। उसके बावजूद किसान संगठनों ने, किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और अब देखना होगा कि इस आंदोलन का आगे रुख क्या होगा, किस दिशा में ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं और इस आंदोलन का असर जो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर यातायात के मद्देनजर बात की जाए तो ये आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी न्यूज़ के 6 कैमरा से ली गई ये 6 तस्वीरें आप देखिए। चिल्ला बॉर्डर पे आप देखिए किस तरह से भारी जाम लगा हुआ है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी यही स्थिति नजर आ रही है। इसी के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले या शंभू बॉर्डर की, तो एक सी ही तस्वीरें नजर आती हैं। और सिंघू बॉर्डर पर भी आप देखिए, चाहे डीएनडी फ्लाईओवर है वहां पर भी आप देखिए जगह जगह लंबा जाम लगा हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। सुरक्षा कर्मी आपको नजर आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि तनावपूर्ण स्थिति ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। लेकिन शंभू बॉर्डर पर लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज लगातार एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, इसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद शंभू बॉर्डर पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि एक तरफ आप देखिए किस तरह से सरकार कह रही है कि आपकी जो 13 मांगे थी उसमें से जो 10 मांगे हैं कल की ही बैठक में उसको मान लिया गया, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह के हालात इस वक्त हैं। और हरियाणा से दिल्ली आने वाली सड़क को पूरी तरीके से बंद किया गया। इसके साथ हरियाणा के बहादुरगढ़ की ओर दिल्ली जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राजू राज की ये रिपोर्ट। किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, लेकिन वहीं हरियाणा पुलिस की तरफ से अपनी तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है। यानी अगर किसान यहाँ पर बॉर्डर इलाके पहुँचते हैं तो सबसे पहले उन्हें इस हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें इसी तरह के सीमेंट के जो बैरिकेड्स हैं उनसे 2-4 होना पड़ेगा और यहाँ पर रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये बहादुरगढ़ का इलाका है, हरियाणा में पड़ता है और यहाँ पर किस तरीके से क्रेन के सहारे से 3 से 4 लेयर सीमेंटेड जो बोल्डर है उससे ये रोड को ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर कंटेनर भी लगाया जा रहा है। यानी ट्रैक्टर के जरिए जब किसान यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो इस बैरिकेड को नहीं तोड़ पाएंगे। पहले सीमेंट के बोल्डर, उसके बाद इस तरीके से कंटेनर लगा के इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से किसान फतेहगढ़ साहिब से निकल रहे थे वहां पर आंसू गैस छोड़े गए और वहां से वो निकलने की कोशिश की। यानी किसी भी अल्टरनेटिव रास्ते से वो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते और इसीलिए इन पूरे रास्ते को इसी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें हरियाणा बॉर्डर की है। यानी हरियाणा से अगर आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक किया गया। इसके बाद दिल्ली का इलाका आता है। हमारी आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, लगभग 400 से 500 मीटर के दूर वो दिल्ली का इलाका पड़ता है। वहाँ पर पहले ही दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है। रोड को सील कर दिया गया, पूरा इलाके को सील कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ भी इस तरह से रोड को सील कर दिया गया। यानी बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत से जो रास्ता इधर की ओर आता है उन तमाम रास्तों को इसी तरह से ब्लॉक कर सील कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कटीले तारियों के जरिए बैरिकेड कर दिया गया, यानी पूरे रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया गया। ये तस्वीर हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले की है, जो रास्ता सीधे दिल्ली की ओर जोड़ता है। यानी पहले अगर किसान आते हैं तो उन्हें यहीं पर हरियाणा में ही रोक लिया जाएगा और इस तरीके से हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। राजू राज, जी मीडिया, बहादुरगढ़। तो ग्राउंड जीरो से लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने पहले ही किसानों को अलर्ट किया था कि वो उपद्रव फैलाने वाले लोगों से लगातार सावधान रहे और आंदोलन पर अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान ये सामने आया है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं, इसलिए किसान भाई सतर्क रहें।
बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। जी न्यूज़।